जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। पे मैट्रिक्स, ग्रेड पे और वेतनमान क्रमोन्नति वगैरह के कुछ बेसिक्स डाउट्स थे मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी सारे लोगों को और मुझे भी। तो मैं फिर से काफ़ी सारा होमवर्क करके, काफ़ी सारे लोगों के साथ डिस्कस करके, जिन लोगों के साथ लग चुके हैं, जिन लोगों के अभी लागू हुए थे, उन सबसे चर्चा करके फिर से आपके पास वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बता सकूँगा और बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपका ग्रेड पे यदि बढ़ता है, सरकार जो भी बढ़ाएगी, जब से भी बढ़ाएगी, तो एक एस्टिमेट कितना जाएगा। साथ ही मैं आपको एक फार्मूला भी प्रदान करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप भी हर व्यक्ति का लगभग निकाल सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा पिछला वीडियो है वो बिल्कुल सही है। यदि शासन जो वेतन दे रही है या जो वेतनमान देगी वो 1 जनवरी 2016 से दे, यानी कि जब से 7वां वेतनमान लगा है, तो हमारा जो पिछला वीडियो है वो बिल्कुल सही है और वह सभी के साथ सेम लागू होगा। मतलब कि जो भी व्यक्ति, जिसकी भी जितनी सेवा अवधि हो गई है, उस अवधि के अनुसार उसके पे बैंड के हिसाब से उतने उसको इंक्रीमेंट लगेंगे। ठीक है, कब की स्थिति में? यदि 1 जनवरी 2016 यानी कि जो कट ऑफ डेट है वो 7वें वेतन की रहती है, तब की स्थिति में। ठीक है, तो अब हमारा बेसिक पे 25,600 है। बहुत सारे लोगों को, काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आया 25,600 क्यों। क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भी पटवारी हैं जिन्होंने आज तक अपना सैलरी स्लिप नहीं देखी है, तो उनको अपना बेसिक पे काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आपको एक डिटेल दे देते हैं। पहले तो ये हमारा पे मैट्रिक्स है, मैंने पूरा टाइप किया है ना। मेरे पास जो पुराना था वो इमेज फॉर्म में था, तो मुझे पूरा टाइप करना पड़ा है और टाइप करके मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई हैं और मैं आपको बता भी देता हूँ इसमें। सबसे पहले तो इस तरीके का पे मैट्रिक्स है और ये अंतर है। ठीक है, पहली क्रमोन्नति, दूसरी क्यूमुलेटिव है ये, है ना। पहला जो हमारा फर्स्ट ईयर में लगता है और इसको ईयरली मैंने ऐसे डिफाइन किया है, आप ये ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये समझिए आप। ये मेरा 22,100 था जब मैंने ज्वाइन किया। पहला साल जैसे ही मेरा पूर्ण होगा और दूसरा साल चालू होगा तो 22,800 मेरी वेतनमान रहेगी। तीसरे वर्ष में जब मैं प्रवेश कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ पर क्रमोन्नति लग के, सॉरी, इंक्रीमेंट लग के 23,500 हो गया। ठीक है, तो क्रमोन्नति या डिफरेंस कितना लगा हमारा, सॉरी, इंक्रीमेंट जो है वो कितनी लग रही है, वेतन वृद्धि हमारी हो रही है 700 700 700 700 700, यानी लगातार 5 साल तक जो हमारा इंक्रीमेंट है, यानी कि जब हम 6वें साल पे आए हैं तो हमारा इंक्रीमेंट जो लग रहा है वो 700 रुपये लग रहा है। जब हम 5वां साल पूरा करके 6वें साल में जाएंगे, ठीक है, ये देखिए, 5 साल पूर्ण करके 6वें साल में जाएंगे तो हमारा 800 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा। यदि हम 2100 के स्केल पे हैं, अभी हम वो बता रहे हैं जो है। ठीक है, क्या होगा उसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये 2100, ये 2400, ये 2800 का है। फिर ये तो है 5200 20,200 में, और 9300 34,800 में। इस तरीके से ये आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब जो हम बहुत ही बेसिक बात कर रहे हैं कि कितना ग्रेड पे लगेगा, तो सबसे पहले तो ये शासन पर निर्भर करता है, शासन कौन सा ग्रेड पे दे रहा है। और पिछली बार हमने केवल आपको 2800 ग्रेड पे ही कैलकुलेशन करके बताया था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यदि 2100 ग्रेड पे होगा, 2400 ग्रेड पे होगा तो क्या होगा। ठीक है, यदि आज से देता है, यानी कि 1 जुलाई 2023 से यदि आपको ग्रेड पे मिल रहा है तो क्या स्थिति होगी, आज हम आपको वो बता रहे हैं। पिछली बार हमने बताया था कि यदि 7वें वेतनमान के अनुसार आपको ग्रेड पे मिलता है, ठीक है, सभी कर्मचारियों को, तो जो पिछली बार हमने बताया था उसी हिसाब से होगा। उसको आप पिछली बार वाले वीडियो को भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसको देख सकते हैं एक बार। बाकी फिर हम ज़ीरो से फिर से बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वर्तमान सैलरी आपकी है ये, ठीक है, कौन सी वाली, ये देखिए 25,600। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितनी है, 25,600। ये इसका स्ट्रक्चर है, 25,600, 10,752, 258, 1,300। ठीक है, 25,600, 10,752, 1,558, है ना, 1,300 और 258। ठीक है, सैलरी की ग्रॉस कितनी बनी, 37,910। डिडक्शंस ये हैं, इसके बाद हमको सैलरी मिलेगी इन हैंड 33,867, 33,867। ठीक है, अब हम आते हैं कि यदि हमारा 1 जुलाई 2023 से लगता है तो अब हमको वापस आना पड़ेगा मैट्रिक्स पे। ये हमारी कैलकुलेशन वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको आप बहुत गौर से देखेंगे। ये हमने समझाया है, यदि आपका 2100 ग्रेड पे है और ये आपका करंट बेसिक पे है, ये जो लग रहा था, ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज बनेंगे। यदि ये 25,600 है और हमारा अब क्या बन रही है, ये 37,910 हमारी ग्रॉस सैलरी बन रही है। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी, 37,910 बन रही है हमारी ग्रॉस सैलरी। अब इस स्थिति में
यदि हमको 2800 ग्रेड पे मिलता है तो 2800 ग्रेड पे में हमारा बेसिक पे कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये समझें, यदि हमको 2800 ग्रेड पे मिलता है, ठीक है, तो 25600 में आपको, आप सीधे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट बेसिक पे कितना है, 28400 है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें यदि हम जा रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट बेसिक पे होगा किसका, इसका 25600 में जो भी हमारा ग्रेड पे मिलेगा हमको, जो हमारा अंतर है उसमें वो जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा देखेंगे 25600 जो हमारा न्यूनतम है, सबसे कम है, तो 25600 सबसे कम है, तो हम 2800 की साइकिल पे देखे थे, हमने पिछली बार भी देखा था, तो हमारा 28700 है। यदि हमारा 28700 से ज़्यादा वेतनमान होता है, उसके आसपास वेतनमान होता, तो हमारा रिवाइज होता, तो हमारा बेसिक 28700 ही लगेगा। लेकिन आपकी सेवा अवधि हो गई है, तो सेवा अवधि के कारण 3 इंक्रीमेंट या 2 इंक्रीमेंट, इसका वित्त विभाग को पत्र जारी होता है कि पे फिक्सेशन कैसे लगाना है। ठीक है, तो जो पे फिक्सेशन लगाने का तरीका होगा वो वित्त विभाग पर निर्भर करेगा। यदि वित्त विभाग 2 इंक्रीमेंट लगाता है, यानी 1 और 2, तो आपका ग्रेड पे कितना हो जाएगा, 30500। ठीक है, ये देखिए 30500 हो जाएगा आपका ग्रेड पे। तो 30500 ग्रेड पे हो जाएगा तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी, ये बनेगी 44868। ठीक है, 44868 बनेगी, ये आप देख सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, और यदि 28400 पे हम देखते हैं तो जो नए पटवारी आएंगे, जो हमारे नवीन पटवारी आएंगे, उनकी सैलरी बनेगी 28700 पर 42312। ये नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए ये ग्रॉस सैलरी है। ठीक है, ये हमारी ग्रॉस सैलरी है ये। ठीक है, ये हमारी ग्रॉस सैलरी है, ये हम देख सकते हैं 30500 पे ये, और ये 28700 पे, ये उसकी स्थिति में। अब यदि हमको 2400 ग्रेड पे मिलता है, तो 2400 ग्रेड पे की स्थिति में क्या होगा, 25600 जो है हमारा, हम इसको देखेंगे उठाकर। ठीक है, इस पे हम 25600 पे जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करके आगे जाएंगे, ठीक है, तो 2400 हम इस पे जोड़ रहे हैं, 2400 जोड़ने पे हमारा हो जाएगा 28000। इसकी श्रेणी में हम देखते हैं 25600 हमारा था, ये 25600 है, यहाँ पर हमारा 25300 से स्टार्ट है, तो इसके अगली पे जाएंगे हम 26100 पे, और 26100 पे जो हमारा तीसरा इंक्रीमेंट लगेगा 1 2 3, यानी 28500। तो आप देख सकते हैं आपका कितना हो गया ग्रेड पे, 28500। तो 28500 पे सैलरी बनेगी 42028। ठीक है, इसको आप डिलीट कर दें अभी, ये देखिए, तो ये आपकी सैलरी बनेगी 28500 पे 42028। ये 2400 ग्रेड पे यदि आपको 1 जुलाई 2023 से मिलता है तो, ठीक है, कब की स्थिति में 1558 आपको भत्ता उतना ही मिलता रहे तब की स्थिति में। यदि ये भत्ता बढ़ाकर, जैसे कि इसको ब्रेकअप करेंगे आप, तो ये क्या है आपका, आपने पिछली बार भी देखा था, स्टेशनरी, यात्रा भत्ता और आवास भत्ता। ठीक है, ये अब इस स्थिति में इसको वही रखा जाए, इसको बढ़ा दिया जाए और इसको भी बढ़ा दिया जाए, तो आपका भत्ता हो गया 4000। उस स्थिति में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ये देखिए दोनों स्थिति में आपकी सैलरी बढ़ गई। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं सैलरी का अंतर क्या हो जाएगा आपकी स्थिति में। अब हम आते हैं, यदि कोई व्यक्ति 2012, 2010, 2009, 2008 का है, उसकी स्थिति में सैलरी क्या होगी। अब जैसे एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी अभी, ये क्या सैलरी उसकी अभी 38400 है, 38400 2100 ग्रेड पे में नहीं है, उनको एक वेतनमान लग चुका है, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग है 2006 की। ठीक है, ये मैं आपको उदाहरण लेकर बता रहा हूँ, सन 2006 का। ये देखिए आप, 2006 में उनकी जो सैलरी है वो 38400 बेसिक पे है उनका, यानी कि आप ये देख सकते हैं 38400 ये आ रहा है। ठीक है, 2400 के स्केल पे 38400 है। ठीक है, तो अब जब इनका 2801 जुलाई 2023 से मिलेगा, तो हम सबसे पहले जाते हैं इनका 2400 से, इनका भी 2800 की श्रेणी में हम जा रहे हैं पहले। ठीक है, तो यदि हमको 2400 ही मिल रहा है तो ये 2800 के उसमें जाएंगे स्केल में, तो 2800 के स्केल में जब जाएंगे तो हम देखेंगे 38400 या इससे ऊपर कौन सा है, तो हमको मिलेगा 38600। ठीक है, 38600 मिल जाएगा हमको इनका। अब जब 38600 मिल गया तो हमको इसमें और जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि अब इनकी लगेगी क्रमोन्नति,
सॉरी, है ना। तो ये तो हमने इनको केवल एक स्केल बढ़ाया, इनका बेसिक स्केल हमने 2100 से 2800 किया। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनको 38400 जो होगा उसको उठाकर देखेंगे किस पे, यदि 2400 होता है तो ये 2400 होने पे ये, ठीक है। तो ये 2400 होगा तो 2800 की श्रेणी में चले जाएंगे, और जब इनकी क्रमोन्नति लगाएंगे तो ये 38600 के हिसाब से। अब क्रमोन्नति कैसे लगती है, बहुत सारे लोगों को क्रमोन्नति के बारे में नहीं पता है, तो एक और हमारे पास PDF है, एक हमारे लगी हुई है साथी की, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं क्रमोन्नति कैसे लगती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जैसे ही इनके 10 साल पूर्ण हुए तो इनकी हुई 28800। तो 11वें साल में, जब वो 11वें साल में जा रहे हैं सर्विस के अपने, तो उनकी होगी 29700, ठीक है। इनका जो 11वां साल प्रवेश करेंगे, वो 10 साल जिस दिन पूर्ण करेंगे अपने, तो आप देख सकते हैं कितनी होगी इनकी ग्रेड पे, 29700, ठीक है, 29700। तो आप यहाँ पर जाएंगे, आप देख सकते हैं क्रमोन्नति में 29700 में क्या हो गया, जंप होकर 32100 बनी। कैसे 32100, तो आप ये देखिए कैसे बनती है 32100, इसमें 2400 जोड़ दिया गया। तो जब उनकी ग्रेड पे जो भी बढ़नी होगी, जब आप इस स्थिति पे आएंगे तो जब भी ग्रेड पे बढ़ती है तो वो 2400 बढ़ जाएगी। जैसे कि जब वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर उनकी 34800 थी, है ना, हमने क्या बताया, 38400 चल रही थी उनकी, ठीक है। तो 38400 से पहले तो उसको हमने यहाँ पर लाया 38600 में। जैसे हमने 38600 पे ले आए तो 38600 प्लस 2800, सॉरी 3200, तो 41800 जाएगी उनकी। तो 41800 यहाँ पर है नहीं, तो 42700 उनका ग्रेड पे बन जाएगा। तो 42700 ग्रेड पे पे उनकी सैलरी देख लेते हैं हम, ठीक है। ये आ गए हम 42700। ये देखिए आप ये देख सकते हैं कितनी बन गई, 42700 पे उनकी सैलरी 58,163। अभी कितनी बन रही है, ये देखिए 52,667, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको पहले एज इट इज़ कर दें। अभी हम सिर्फ बिना भत्तों के बता रहे हैं आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। भत्तों के हिसाब से आप इसको अस्थाई वो कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये आ गए हम, कितनी है 38,400 है यदि, तो कितनी होगी उनकी सैलरी अभी 50,225, ठीक है। उनकी जो इन हैंड सैलरी है वो कितनी है 50,225। और यदि यही सैलरी ठीक है, ये 38,400 पे उनकी सैलरी 50,225 है। अब हम देख रहे हैं कितनी हो जाएगी सैलरी यदि उनकी, ये मैट्रिक्स पे हम जाएंगे 42,700, ठीक है। क्या हुआ 38,600 हुई, 38,600 के बाद हमने इस पर 3200 जोड़ा, 41,800 हुई, 41,800 के ऊपर जाएंगे, हम हमेशा ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो 42,700 हो गई, यहाँ पर हम 42,700 कर देते हैं, 42,700, तो उनकी बन जाएगी 55,721। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे अंतर आएगा, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति अभी का है, सीधा सीधा समझिए आप, यदि कोई 2100 ग्रेड पे अभी चल रहा है, जिसके 10 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई है, तो उसका जो भी होगा, जैसे 28,800 है और 2800 कर दिया जाता है, तो 28,800 को उठाएंगे यहाँ पर, 28,800 के आगे जो भी होगा, जैसे 29,600 है, इस पर 2 या 3 इंक्रीमेंट लग जाएंगे, ठीक है। जो भी पे वित्त विभाग इसका फिक्सेशन चार्ट निकालेगा, हर बार जब भी फिक्सेशन रिवाइज होते हैं, उन्नयन होते हैं, तो उसका चार्ट वित्त विभाग द्वारा दिया जाता है कि 2 इंक्रीमेंट लगने हैं या 3। तो जैसा शासन बोलेगा उस हिसाब से यहाँ पर 2 या 3 इंक्रीमेंट के बाद ये बढ़ जाएंगे। किंतु यदि ये 1 जुलाई से बता रहा हूँ मैं आपको, 1 जुलाई 2023 से यदि लगता है तो, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति का क्रमोन्नति लग चुकी है, जैसे हम मान लेते हैं किसी का 10वां साल चल रहा है, ठीक है, और क्या 11वां साल, मतलब उसकी अगले महीने लगने वाली है क्या क्रमोन्नति, उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में हम मानते हैं उसकी 29,700 चल रही है अभी, ठीक है। यानी 10वां साल पूर्ण होने वाला है, अगला 30,600 का लगेगा उनको। तो 30,600 का कभी नहीं लगेगा, उनके में सीधे 2400 ऐड हो जाता है, और हर बार क्या लगती है 31,200, ठीक है। ये समझ के रखिएगा आप चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जाकर सिर्फ -3 कर देना है, इस चार्ट में जाकर हमेशा -3 कर देना, ठीक है। तो 29,700 अभी है।
अब उस व्यक्ति की अभी जैसे ही हम यदि 2400 की बात कर रहे हैं तो 2400 जोड़ दीजिए, या 2800 की बात कर रहे हैं तो 29,700, इस सर्कल पे आए हमने देखा 29,700 के अगला क्या है 30,500, इसका तीसरा इंक्रीमेंट 1 2 3, या शासन ने वित्त विभाग बोलेगा तो 32,300, ठीक है, ये लग जाएगा। और जैसे ही इसमें विसंगति दूर होगी तो 3200 लगना है, तो 32,300 प्लस क्या कर देंगे आप, 32,300 प्लस 3200, ये देखिए, तो 35,500 की उनको स्केल बन जाएगी। और 35,500 कहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसलिए 35,800 बन जाएगा 3200 की स्केल में, ठीक है। यानी अभी उनकी 29,700 है तो सीधे 35,800 का उनका स्केल बन जाएगा अक्टूबर की सैलरी में। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक मैट्रिक्स है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यदि 2400 का है तो इस तरीके से, 2800 है तो इस तरीके से, ठीक है। समझना केवल इतना है कि यदि आपको 2800 1 जुलाई 2023 से मिल रहा है तो आपकी जो भी यहाँ पर ग्रेड पे होगी उसकी नियरेस्ट और अबव जो लाइन होगी आप वहाँ चले जाएंगे, प्लस 2 या 3 इंक्रीमेंट जो वित्त विभाग तय करेगा, ठीक है। और यदि आप 2012 के पहले के एम्प्लॉय हैं, क्योंकि अभी आपके 10 साल नहीं हुए हैं, तो उस स्थिति में आपका जो ग्रेड पे होगा वो इंक्रीज हो जाएगा प्लस करके, ठीक है। यानी कि यदि आप यहाँ कहीं हैं, जैसे कि यदि आपका समय मान लग चुका है, 10 साल की सर्विस आप पूरी कर चुके हैं और आपकी सैलरी है 34,100, बिल्कुल सिंपल समझिए, बिल्कुल सिंपल से कि 34,100 आपकी अभी ग्रेड पे है, ठीक है। आपका ग्रेड पे सब लगने के बाद 34,100 2400 में आप चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उठाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, 34,100 को हम देखेंगे, उठाकर लाकर इसमें देखेंगे 2800 के ग्रेड पे, ठीक है। 34,100 को हमने 2800 के ग्रेड पे लाए, हमने देखा 34,100 तो नहीं है, 34,300 है, तो 34,300 को पकड़ा और इस पर क्या जोड़ देंगे 3200, ठीक है। ये देखिए, चौंतीस तीन सौ, तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ 38,000 में, क्योंकि 37,500 तो है नहीं, तो ये इस तरीके से इनका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही इंक्रीज़ होंगे केवल यदि क्रमोन्नति लग गई है तो। अब जैसे किसी के 3 वेतनमान लग गए है ना, बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर्स भी हैं जिनके 3 वेतनमान लगे हैं, उनकी स्थिति में क्या होगा, तो उनकी स्थिति में भी सेम कैलकुलेशन होगा। ये देखिए आप, मैं कहता हूँ अभी उनको 2800 में मान लीजिए 36,400 मिल रहा है, ठीक है, या सॉरी माफ़ करें 51,900 मिल रहा है, या एक 46,100 मिल रहा है, ठीक है। तो 46,100 उनको 2800 में मिल रहा है, तो हम इसको सेट करेंगे कहाँ पर, सीधे ले जाकर उनको हम उठाकर देखेंगे अगले के अगले में सीधे, ठीक है। तो जैसे उनको हमको 3600 में ले जाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3600 कर देंगे, 4600 प्लस 3600, ये 39,700 हो गया आपका। ये देखिए आप 3600 की स्केल में जाएंगे, 49,700 आप देख सकते हैं यहाँ नहीं है, तो सीधे 50,200 उनका स्केल लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनका सीधा सीधा हम इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, इनके में इंक्रीमेंट वैसा नहीं लगेगा, पर यदि शासन 7वें वेतनमान से देती है तो जो पिछली बार हमने बताया था वही लगेगा। आपकी जितनी सेवा अवधि हो गई है उसके सारे इंक्रीमेंट आपके में एज इट इज़ लगेंगे। इसमें भी यदि कहीं कुछ चूक हुई हो, मुझसे कुछ सुधार की गुंजाइश हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, तो हम फिर से की कोशिश करेंगे और सटीक जानकारी ला के देने की। बाकी इसके लिए हमारे केजीओ बाबू जी का, हमारे अनंत भैया का, हमारे राघवेंद्र भैया का और हमारे बहुत सारे सीनियर्स का हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे तिवारी जी ने, जिन्होंने हमको कमेंट करके बताया था, विष्णु जी ने, हेमंत जी ने, कि हम कुछ जगह पे त्रुटि कर रहे हैं, और तो उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमने मेहनत की और उनको सही जानकारी देने की प्रयास किया काफ़ी लोगों को, और आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।